एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आंवले का जैम, जिसे बिना गुड़ और चीनी के हमने बनाया है। आप इसे रोज 1 चम्मच खाइए, बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले में विटामिन सी भरपूर होती है, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही विटामिन मिनरल्स होते हैं। सच मानिए तो ये 100 गुणों की खान है। आंवले ऐसे भी रोज 1 आंवले खाने चाहिए। आप इस तरह से बनाइएगा तो बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे और बड़े सभी मांग मांग करके खाएंगे। तो इस आंवले जैम को हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। आंवला जैम बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आंवला लिया है और इनको हमने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। हमें आंवले बिल्कुल खराब नहीं चाहिए। जिस तरह से जो दाग होते हैं ना पत्ते वाले, देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े दाग होते हैं, तो उस तरह से हमें चाहिए। अगर साफ मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़े से अगर दाग भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये पत्ते वाले दाग हैं। लेकिन आंवले खराब नहीं होने चाहिए, नहीं तो आंवले का अचार या जैम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। तो अब हमने लिया है एक बर्तन और उसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। और अब हम सारे आंवले को इसी पानी में डाल करके इनको हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है और सारे आंवले को हमने पानी में डाल दिया है। उसके बाद हम इन्हें कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इनको हम पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 बार आंवले को चेक किया था और देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुके हैं। इस तरह से हम चाकू की हेल्प से इसे हम दबा करके देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से दब रहे हैं और आंवले जो है वो बिल्कुल अपने आप ही पंखुड़ी के टाइप में वो निकलने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आंवला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और आंवले जब ठंडे हो जाएंगे तो उनको हम पानी से निकाल लेंगे। तो सारे आंवले हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनके बीज निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आंवले के बीज है वो निकल जाते हैं। एक एक करके जो आंवले के पंखुड़ी है वो निकल जाएंगे और बीज भी आसानी से निकल जाते हैं। तो सारे हमने बीज को निकाल लिया है आंवले से। अब इनको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके इनका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अच्छे से इसे मिक्सी के जार में पीस लिया है। अब इन्हें हम एक साइड कर लेंगे। और अब हमने लिया है 500 ग्राम मिश्री। तो ये हमने धागे वाली मिश्री लिया है और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इनके हम धागे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 500 ग्राम आंवला लिया था उतना ही हमने मिश्री भी लिया है। अगर आप थोड़ा सा कम लीजिएगा तो आंवले बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए आप बराबर ही लीजिएगा। चीनी, गुड़ या मिश्री आप कुछ भी ले रहे हो तो जितने आंवले आप लेते हैं उतना ही आप मिठास भी रखिएगा, नहीं तो फिर आंवले का कुछ भी आप बनाइएगा तो वो कड़वे लगेंगे। तो यहाँ पर हमने मिश्री के धागे को निकाल करके उन्हें हमने अच्छे से मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है। तो मिश्री को हमने थोड़ा सा भारी चीज से तोड़ लिया था ताकि वो आसानी से पिस जाए। तो यहाँ पर हमने सारे मिश्री के पाउडर को तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम एक साइड कर लेंगे। अब हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और कढ़ाई में हमने सारे पेस्ट को डाल दिया है आंवले का और उसके बाद हमने मिश्री वाला पाउडर भी डाल दिया है। अब इनको हम लगातार चलाते रहेंगे स्पैचुला की हेल्प से। तो आप लोहे की कढ़ाई में इसे ना बनाएं, नहीं तो फिर वे काले हो जाएंगे। तो आप नॉन स्टिक या फिर स्टील की कढ़ाई में इसे आप बनाएं। यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से मिलाते हुए पका लिया है। तो जैसे जैसे आंवला गाढ़े होने लगेंगे वैसे वैसे इस कलर भी चेंज होने लगेगा। तो 7 से 8 मिनट तक हमने आंवले को अच्छे से पका लिया है और उसके बाद हमने इसमें 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। मेरे पास छोटे वाले टुकड़े थे, अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो आप एक ही डालिएगा। और 3 से 4 हरी इलायची को कूट करके डाल दिया है। इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर स्पैचुला से मिश्रण है वो थोड़ा अपने आप ही गिरने लगता है तो इसका मतलब कि अभी हमारा आंवला जैम तैयार नहीं हुआ है। अगर जैम स्पैचुला को छोड़े नहीं, बिना हिलाए हुए अगर ये नहीं गिरे तो ही आंवला का जैम तैयार होगा। तो इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक और इसे हमने पकने दिया है। अब हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जैम है वो अपने आप ही स्पैचुला से नहीं गिर रहा है, हमको थोड़ा सा हिलाना पड़ रहा है। और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। आंवले का जैम बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब ये तैयार है। तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और जब ये ठंडे हो जाए तो इनको आप चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और इन्हें स्टोर करके आप 2 महीनों तक खा सकते हैं। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे।
आप इसे ब्रेड या रोटी में भी खा सकते हैं लगा करके। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं और हेल्दी भी है। तो आप इसे 1 चम्मच रोज सेवन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है ये आंवला। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।